एमिलिया ईयरहार्ट का जन्म अमेरिका के एटचिसन नामक शहर में हुआ था। ईयरहार्ट का कम उम्र से ही साहसिक काम करने का जुनून सवार था और वो 20 वर्ष की आयु में ही प्लेन उड़ाने लगी थी। 1928 में ईयरहार्ट ने पायलट विल्मर शूल्स के साथ उड़ान भरी और अटलांटिक को पार करने वाली वो पहली महिला बनी, जिसके बाद उनको एक सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल हुआ। 1932 में लॉकहीड वेगा 5B प्लेन का संचालन करते हुए ईयरहार्ट ने अकेले ही नॉन स्टॉप अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। ईयरहार्ट इस तरह का काम करने वाली पहली महिला थी। इसके 4 साल बाद 1936 में एमिलिया ईयरहार्ट ने पूरी दुनिया का प्लेन से चक्कर लगाने की योजना बनाई। उसने 1 जून 1937 को उड़ान भरी और अपना अभियान शुरू किया। वे अपनी पूरी यात्रा के दौरान अमेरिकी मीडिया को इस बात की सूचना देती रहीं कि वो रास्ते में क्या देख रही हैं। लेकिन इसके 1 महीने बाद 2 जुलाई 1937 को अपने लक्ष्य पे पहुंचने से पहले ही ईयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन पपुआ न्यू गिनी और हाउलैंड आइलैंड के रास्ते में ही प्रशांत महासागर में कहीं गायब हो गए। जब इस बात का पता ईयरहार्ट के पति पुट्नम को चला तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील की कि वह अमेरिकी नौसेना को ईयरहार्ट को खोजने के काम में लगाएं। जल्द ही नौसेना के सचिव स्वॉनसन ने नौसेना को हाउलैंड आइलैंड के आसपास ईयरहार्ट को खोजने का आदेश दिया। सप्ताह के अंत तक नौसेना के विमानों ने 1 लाख वर्ग मील से अधिक के एरिया को स्कैन किया। इस बीच कई हफ्तों के बचाव अभियान के बाद खोजकर्ताओं के बीच ये सहमति बनी कि ईयरहार्ट की जीवित मिलने की संभावना बहुत कम है। इसके बाद बचाव अभियान बंद कर दिया गया। अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक रूप से यह माना कि ईयरहार्ट और नूनन के प्लेन का हाउलैंड आइलैंड के रास्ते में ही ईंधन खत्म हो गया होगा और प्लेन प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। 18 महीने बाद ईयरहार्ट को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया। औपचारिक खोज और बचाव का मिशन तो कब का समाप्त हो गया, लेकिन लोग आज भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमिलिया ईयरहार्ट के साथ क्या हुआ। एमिलिया ईयरहार्ट के लापता होने ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया, जो आज भी लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करती हैं। लेखक W.C. जेमसन ने उनकी किताब एमिलिया ईयरहार्ट बियॉन्ड द ग्रेव में लिखा है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक पूर्व अधिकारी के भतीजे का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने कहा था कि उच्च रैंकिंग वाले खुफिया हलकों में ये सामान्य बात है कि ईयरहार्ट दुनिया का चक्कर लगाने के बहाने एक खुफिया अभियान में शामिल थी, जिसकी वजह से उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक अन्य लेखक जोसेफ जर्वेस ने अपनी किताब एमिलिया ईयरहार्ट लिव्स में दावा किया है कि वह विमान दुर्घटना से बच गई और उनको जापानियों द्वारा बंदी बना लिया गया। जार्विस ने दावा किया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और ईयरहार्ट न्यू जर्सी में रहने लगी। उन्होंने अपना नाम बदल के आयरीन बोलन रख लिया और वो एक बैंक में काम करने लगी। इस तथ्य के बावजूद कि बोलन ने ईयरहार्ट होने से इनकार कर दिया और जर्वेस पे मुकदमा कर दिया था, लोग आज भी इस थ्योरी पे विश्वास करते हैं। एक अन्य थ्योरी के अनुसार ईयरहार्ट हाउलैंड आइलैंड जहां उन्हें उतरना था उसे वो नहीं ढूंढ पाई और वह अपने प्लेन को 350 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में निकोबारो आइलैंड पर उतारने पर मजबूर हो गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई। हाल में ही निकोबारो आइलैंड पर एक खोपड़ी के साथ एक हाथ और एक पैर की हड्डियां भी मिली थी, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह हड्डियां 1941 में मरे किसी आदमी की थी। ईयरहार्ट की मृत्यु के पीछे कई सारी थ्योरियां हैं और उनके साथ क्या हुआ यह अभी भी एक रहस्य है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।